मार मार करके ट्रक पर से उतार के उसकी टांगे तोड़ दिया कितने बंदे को। जो समझता है कि ये भारत उसके बाप का है, ये भारत उसके बाप का नहीं है। न ट्रेन का सुविधा, न बस का सुविधा। उसके पास तो अगले दिन खाने के लिए पैसा ही नहीं था। घर जा रहे हैं, रास्ते में उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन ये सरकार सो रही है। जितने श्रमिक कानून हैं उनको खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जुलूस निकलेंगे। बस स्टैंड के पास आज हम आए हैं सीपीआई दफ्तर, जहां पर मजदूर के अलग अलग प्रबंधकों, अलग अलग कमेटियों के द्वारा यहां पर मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग के द्वारा इन्होंने मजदूरों के हित के लिए, उनके हकों के लिए बातचीत की। आओ हम कुछ प्रबंधकों से बातचीत करेंगे। ये जो मीटिंग आपने यहाँ पे रखी है, ये मीटिंग किसके लिए रखी गई है और किस चीज़ के लिए बातचीत हो रही है? ये मीटिंग हमारी जो सेंटर की हमारी 10 ट्रेड यूनियन है, जो पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तरफ से मीटिंग रखी गई है। यहाँ हमने 22 तारीख को बहुत बड़ा एक जुलूस निकालना है लुधियाना के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जुलूस निकलेंगे। वो क्यों निकलेंगे? इसलिए कि जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी यूपी के अंदर और गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर उन्होंने जो है 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी कर दी। जितने श्रमिक कानून हैं उनको ख़त्म कर दिया, और जो मुलाजिम हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है वो ख़त्म कर दिया। और जितने सरकारी अदारे हैं, चाहे वो तेल की कंपनियां हों, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन वाले हों, वो सभी जो अदारे हैं उनको ख़त्म करके उनको निजी हाथों में दे रहे हैं। ये कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को जो है पीछे धकेल रहे हैं। मज़दूरों के लिए उन्होंने ना तो खाने का प्रबंध किया, ना मज़दूरों के घर जाने का प्रबंध किया है। इसलिए हम ये 22 तारीख को बहुत बड़ी इधर रैली करेंगे। आप 22 तारीख को जुलूस निकालने जा रहे हो, ये जुलूस कहाँ पे और कहाँ तक निकलेगा जी? ये डीसी ऑफिस में जाएंगे हम। अपने प्रवासी मजदूर भाई पैदल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो है सरकार, खास करके जो केंद्र की मोदी सरकार है और दूसरी राज्य सरकारें भी, वो इस बात में फेल हुई हैं। पहले तो जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया, 8 बजे बोल रहे हैं, 12 बजे से लॉकडाउन शुरू कर दिया उन्होंने। एक दिन का जनता कर्फ्यू, उसको आगे लॉकडाउन में तब्दील कर दिया। लोगों को घर वापस जाने का उन्होंने समय नहीं दिया। जो मजदूर सुबह कमाता है, रात को खाता है, वो उसके पास तो अगले दिन खाने के लिए पैसा ही नहीं था, उसके अनाज नहीं था। तो वो उनको सरकार फेल हुई है उनको राशन देने में। सरकार बिल्कुल फेल हुई है, और सरकार फेल हुई है इस बात में कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। आज जब 49 दिन हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि हम ये रेलगाड़ी चलाएंगे। हम वो रेलगाड़ी भी इतनी सीमित है कि लोग मजबूरी में उन्होंने कहा हम भूख से मर जाएंगे या यहाँ रहेंगे, तो इसके अच्छा है तो हम अपने घर चले जाएं। वो पैदल घर 1000 1500 किलोमीटर घर जा रहे हैं, रास्ते में उनकी मृत्यु हो रही है, कई लोग मर रहे हैं। लेकिन ये सरकार सो रही है। सरकार आज भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो अति अमीर है हिंदुस्तान के अंदर, अति अमीर मैं बोल रहा हूँ, 953 परिवार ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके लिए सब कुछ लुटा रहे हैं। आज वो तेल की कंपनियां भी उनके नाम पर कर रही हैं, रेल भी उनके नाम पर कर रही हैं। आज जो हमारे सेहत केंद्र हैं वो भी उनके नाम कर रहे हैं। आज जो कोलों की खाने हैं वो भी उनको देने जा रहे हैं। आज जो बॉक्साइट की खाने हैं वो भी उनको देने जा रहे हैं। आज जो हवाई अड्डे हैं वो भी उनको देने जा रहे हैं। जो बैंक हैं वो भी उनको देने जा रहे हैं। ये सारा काम जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो अति अमीर लोग हैं, 953 फैमिली हैं, उनके जिनके पास पहले से 52 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है, उनके लिए सारा काम हो रहा है। सर, जो 22 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हो, इसमें मजदूरों की कितनी जनसंख्या रहेगी? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੀਬ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ लागू करांगे। और इत्थे बस स्टैंड ते असीं इकट्ठे होवांगे। बस स्टैंड तो इकट्ठे हो के असीं पैदल मार्च करांगे और डीसी दफ्तर तक जावांगे। डीसी दफ्तर जाके असीं उत्थे डीसी नूं मैमोरेंडम देंगे, जिहड़ियां 39
ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ कोशिश करांगे, बाकी सारियां सुविधाएं। मास्टर जी, जो आप 22 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हो, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे लुधियाना महानगर के जितने भी ट्रेड यूनियन के अगुवाई करते हैं हमारे, वो सब लोग एक होकर के और 22 तारीख के जो है हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल सरकार के ख़िलाफ़, और जो हमारे लुधियाना महानगर के मैनेजमेंट है जिन्होंने राशन वितरण के काम किया उसके खिलाफ़। दूसरी बात यह है, कहना यह है कि हमने ये देखा है कि भारत के जितने भी स्टेट है उन तमाम स्टेटों से बेहतर हमारा पंजाब स्टेट है। कर्फ्यू चल रहा है, जो सोशल डिस्टेंस और ये सब मामला जो अभी चल रहा है पूरा कोरोना वायरस का, इसमें हमारा पंजाब स्टेट सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। यहाँ का जो इमिटेशन है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, हमारे पंजाब के अंदर में जो मजदूर हैं उनको काफ़ी हद तक छूट दिया है। गुजरात पुलिस जो समझता है कि ये भारत उसके बाप का है, ये भारत उसके बाप का नहीं है। जो मजदूरों के ऊपर जो है इतने लाठी चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, सेंट्रल सरकार की नाकामी की वजह से न ट्रेन का सुविधा न बस का सुविधा, और इन्होंने मजदूरों के साथ छल किया, तमाम भारतवासियों के साथ छल किया। ये 22 तारीख का जो है एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद लगातार आज तक कर्फ्यू और सारा सिस्टम लागू करता आया है। मास्टर जी, आप ये कह रहे हो कि बसें नहीं चलाई, ट्रेन नहीं चलाई, सरकार तो ये कह रही है कि हमने ट्रेनें चला दी, हज़ारों बसें चला दी, हज़ारों आपके मजदूर भाई, प्रवासी भाई बसों के द्वारा और ट्रेन के द्वारा वो दावे कर रही हैं कि हम उनके गाँव में पहुँचाने में सफल रहे हैं। अगर बस चलाते तो मजदूर सड़क पे क्यों आते? और सड़क पे आते हैं तो गुजरात के जो पुलिस जो है, जहाँ मोदी दावा करता है कि मेरा नंबर 1 पे है गुजरात, मजदूरों को मार मार करके ट्रक पर से उतार के उसकी टांगें तोड़ दिया कितने बंदे को। आप तो मीडिया है, आपको तो सब पता है। जैसे कि अब तो इंडस्ट्री भी खुल गई है, मजदूरों को भाइयों को काम करने के लिए भी अनुमति दी गई है, जिसमें पास की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या कहना चाहोगे? ये इंडस्ट्री खुली नहीं है, ये मजदूरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो माल अधूरा था और जिस समय ये लॉकडाउन हुआ है तो माल अधूरा था, वे फैक्ट्री मालिक लोग पूरा करा रहे हैं, और इसके लिए जो है सारा सिस्टम उसके साथ मिला हुआ है मैनेजमेंट का। मैं ये कहना चाहता हूँ, फैक्ट्री मालिक के पास लेबर अभी भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं काम नहीं कराऊंगा और न पैसा दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मैं माल कहाँ बेचूंगा, पूरा देश बंद है। ये थे अलग अलग मजदूर यूनियन के प्रबंधक जिन्होंने अपने 22 तारीख को रोष मार्च निकालने की बात की है, जो बस स्टैंड से लेके DC ऑफिस तक जाएगी। बाकी अपडेट के लिए देखते रहें PB लाइव।